डोनाल्ड लू का खुसूसी तहरीरी बयान आखिरकार सामने आ गया है, जिसमें ना किसी साइफर का जिक्र है और ना किसी फॉर्म 45 का और ना ही फॉर्म 47 का। पीटीआई ने महीनों जोर लगाकर जो लॉबिंग की थी, जो भारी सरमायाकारी की थी, सब जाया हो गई है। अमरीकी मामले ने वजीर खारजा डोनाल्ड लू ने ऐवान नुमाइंदगान की सब कमेटी को जो तहरीरी बयान जमा करवाया है, उसमें वो रिवायती सा इजहार तशवीश है जो अमरीका कमोबेश हर मुल्क के आम इंतखाबात के बाद जारी करता रहता है, और इस बयान से दो तरफा ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ ने करोड़ों रुपए खर्च करके ये कमेटी बनवाई थी और अपने ओवरसीज वर्कर से बड़ा चंदा इकट्ठा करके ये दुकान लगाई थी। अमरीकी लॉबीज पर इस मकसद के लिए पैसे लगाए गए, लेकिन सब जाया हो गए। डोनाल्ड लू की रिपोर्ट में पाकिस्तान के आम इंतखाबात में मामूल की चंद बेज़ाब्तगियों की निशानदही करते हुए इलेक्शन को कॉम्पिटिटिव करार दिया गया है और कहा गया है कि इलेक्शन के नतीजे में तमाम बड़ी पार्टियों ने हुकूमत बना ली है और अमेरिका इस जमहूरी अमल को पूरी तरह सपोर्ट करता है। तहरीक इंसाफ की ये बेवकूफाना हरकत पाकिस्तान की नौमुंतखब हुकूमत की साख पर कोई बड़ा मनफी असर नहीं डाल सकी। उल्टा ये हुआ है कि ये आलमी बयानिया मजबूत हुआ कि इंतखाबात ठीक थे। अब यूथियों ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम शुरू कर दिया है और कप्तान कल्ट इस वाजिबी सी स्टेटमेंट को भी सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और इसी डोनाल्ड लू की एस्टेब्लिशमेंट को अपनी फतह करार देगा, जिसको 2 बरस से ये लोग अपनी हुकूमत गिराने की जिम्मेदार करार देकर लान तान किया करते थे। M2M उर्दू, जुड़े रहे मिनट टू मिनट।